हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है, अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए, और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट जो क्वेश्चंस मिल रहा है उसमें आपको देखने को मिलता है कि द ओल्ड स्टोन इज नॉन एज द पैलियोलिथिक एज। ओल्ड स्टोन एज है उसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। देन जो ट्रांजिशन पीरियड था बिटवीन ओल्ड स्टोन एज और जो न्यू स्टोन एज के बीच का जो टाइम पीरियड था उसे मेसोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। देन आपके जो थर्ड जो क्वेश्चन है कि द व्हील इज बिलीव टू हैव बीन इन्वेंटेड इन द पैलियोलिथिक एज, यानी व्हील का जो है इन्वेंशन जो है पैलियोलिथिक एज में हुआ था। देन द न्यूलिथिक पीरियड्स है, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो हाउसेज है वो इस मड से स्टिक से वो जो हाउसेज बनना स्टार्ट हुआ था किसमें, न्यूलिथिक एज में। देन फिफ्थ नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स वाले के कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स फाउंड इन इंडिया इज होंगसी एंड बाइजबल वैली इन कर्नाटका। सो आपके हुंगसी एंड बाइजबल वैलीज इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके ट्रू एंड फॉल्स। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ह्यूमन एवोल्यूशंस अकर्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये आपका फॉल्स है, ये लॉन्ग स्पैन इसमें चला, बहुत लंबा समय लगा। देन ओल्ड स्टोन एज पीपल लिव इन कैव्स एंड नेचुरल रॉक शेल्टर्स। ये आपका ट्रू है। ओल्ड स्टोन एज में जो पीपल्स हैं वो कहाँ पर लिव करते थे, नेचुरल जो रॉक्स है, शेल्टर्स है या फिर कैव्स है वहाँ पर रहते थे, या फिर ट्रीज के जो ट्रैंक्स है वहाँ पर वो रहते थे। देन थर्ड आपका क्वेश्चन आता है कि इन द ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन्स वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। ये भी बिल्कुल ट्रू है। आपके अर्ली जो ह्यूमन्स थे वो क्या थे, आपके हंटर्स और गैदरर्स थे। देन पीपल ऑफ द स्टोन एज हैड नो इंटरेस्ट इन आर्ट्स। ये फॉल्स है। उस समय भी स्टोन एज के जो पीपल्स थे उनमें आर्ट्स के इंटरेस्ट है वो था, तभी तो हमें कैप जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलते हैं, डिफरेंट जो टेराकोटा वर्क्स है वो देखने को मिलते हैं। देन न्यूलिथिक ह्यूमन्स स्टार्टेड फार्मिंग एंड हंटिंग। यस, ये ट्रू है आपका कि न्यूलिथिक एज में ह्यूमन जो है फार्मिंग और हंटिंग जो है वो स्टार्ट की। हंटिंग तो बहुत पहले से करते थे, फार्मिंग भी स्टार्ट किया उनके द्वारा। इन द चैल्कोलिथिक पीरियड्स ह्यूमन यूज ओनली मेटल्स। चैल्कोलिथिक जो एज है वहाँ पर वो उनके द्वारा ओनली मेटल का यूज़ करते थे। ये जो है फॉल्स है। वहाँ पर भी स्टोन एज है, स्टोन्स है उसका यूज़ किया जाता था। स्टोन टूल्स है वो भी स्टोर कर रहे थे, साथ ही साथ जो कुछ जो डिफरेंट जो मेटल्स है उसका भी यूज़ करते थे। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आंसर इन ब्रीफ, यानी आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं ब्रीफ वाले क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है कि व्हाई इज स्टोन एज कॉल्ड सो। स्टोन एज को क्यों कहा जाता है। सो इस पीरियड में जो ह्यूमंस हिस्ट्री है यूज ओनली टूल्स जो मेड होते थे किससे, स्टोन से। स्टोन से जो बने हुए जो टूल्स है उसका यूज़ किया जाता था ह्यूमंस के द्वारा, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है। देन सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 डिविजन्स ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज के 3 डिविजन्स कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट आपका आता है द ओल्ड स्टोन एज जिसे पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। देन जो बीच का जो पीरियड्स आता है जिसे मिडिल स्टोन एज या फिर मेसोलिथिक एज कहा जाता है। देन जो थर्ड आता है आपका न्यूलिथिक स्टोन एज या फिर जिसे न्यू स्टोन एज या फिर जिसे न्यूलिथिक स्टोन एज के रूप में जाना जाता है। तो सेकेंड का आंसर। देन थर्ड में हम आए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टोन एज। हमारे पास जो हम स्टोन एज की बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो उसके जो नॉलेज के क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास। सो स्टोन एज क्या था, तो यहाँ पर जो बिफोर ह्यूमंस लर्न टू राइट का जो पहले का जो यानी जो ह्यूमंस है इस टाइम पीरियड में उसको राइटिंग्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। सो इस टाइम पीरियड्स के जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज के जो सोर्सेज है उसमें आर्टिफैक्ट्स आते हैं जिसमें बोन्स आता है,
टूल्स हैं, वेपन्स है, केव पेंटिंग्स है और पोइट्री है। सो इस टाइम पीरियड की ये जो 5 जो इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है जिससे हमें उस टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन मिलता है। देन नेक्स्ट आता है व्हाई डिड ओल्ड स्टोन एज पीपल हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब उस टाइम पीरियड के जो पीपल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? आप लोग जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमारे जो डिफरेंट जो नीड्स होते हैं, तो उस समय के भी जो पीपल्स थे, उनके भी जो लोग थे उस समय के, उनके भी जो डिफरेंट जो नीड्स थे, जनरली वो किसके लिए जाते थे? तो वो जाते थे आपके इट वॉज नॉट पॉसिबल टू सपोर्ट अ ग्रोइंग पॉपुलेशन बाय हंटिंग ओनली वन प्लेसेस, यानी एक जगह पर ही रहकर वो जो है क्या नहीं कर सकते थे, वो जो हंटिंग्स है एक जगह पर ही रहकर नहीं किया जा सकता था। यानी जो 2-4 लोग 2-4 फैमिली रहते थे, कई आपको जो शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, आप जो है सोशल मीडियाज में देख सकते हैं कि जो शिकार करना है तो एक जगह आप पर्टिकुलर रहकर जो है शिकार नहीं कर सकते थे। आपका जो हंटिंग है पर्टिकुलर जो प्लेस में आप जो है वहाँ पर रहते हुए आपका जो हंटिंग है वो नहीं हो पाता। देन देयर वॉज नो चॉइस बट टू मूव ओवर ग्रेट डिस्टेंस टू हंट फॉर फूड्स, यानी फूड्स के लिए वो हंटिंग के लिए या फिर जो गैदरिंग के लिए उनको वन प्लेस टू अनदर जो प्लेस है और जो ग्रेट डिस्टेंस यानी बहुत दूर दूर तक उसको जाना पड़ता था उस समय। देन नेक्स्ट आपका ये 4th नंबर के क्वेश्चन। देन 5th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेचुरल चेंजेस दैट अकॉर्ड अराउंड 9000 BC, हाउ डिड इट हैपन द ह्यूमंस हु लिव्ड देन। अब यहाँ पर जो चेंजेस नेचुरल जो चेंजेस आया कब 9000 BC में, और उससे जो ह्यूमंस की लाइफ जो है लिव उनके जो लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आया, किस तरीके से चेंजेस आया। तो जो 9000 BC में क्या हुआ कि जो उस समय जो क्लाइमेट है वो वार्मर हो गया एंड ड्राइड हो गया। उससे क्या हुआ कि दो दिस ऑटोमेटिकली ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फाउना। आपके क्लाइमेट वार्मर हुए तो उससे क्या हुआ कि जो उससे फ्लोरा और फौना है उसमें डिफरेंट जो चेंजेस आए, ग्रेटर वैरायटीज़ के जो प्लांट्स है वो डेवलप हुए, एनिमल्स है वो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है वो यहाँ पर अवेलेबल होने लगे। देन इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इससे जो रिजल्ट एक आया कि जो हंटिंग और गैदरिंग है वो बिकम ईजर हो गया, वो यानी वो बहुत ही सरल हो गया। ज़्यादा वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं तो वहाँ से जो फ्रूट्स हैं नट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स वो इजीली मिल सकते थे। देन साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अवेलेबल थे तो उनको जो हंटिंग करने में भी उस टाइम पीरियड्स के जो ह्यूमंस है उसको ईजिली होने लगे। सो पीपल्स है वो लर्न करने हंटिंग, फिशिंग, टैम्ड एनिमल, ग्रोइंग क्रॉप, जो क्रॉप ग्रोन है उसको ईजिली और वो जो है सीखने लगे। सो ये आपके आंसर इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आपका आता है आंसर इन डिटेल क्वेश्चंस। सो ये जो जितने भी जो आप सभी जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो उसके क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक्स में ऑलरेडी हैं। आप बुक्स स्टडी करते हैं, बुक आप रीडिंग करते हैं, आप क्लासेस अटेंड करते हैं, आप मेरे वीडियोस का देखते हैं, तो इसका जो है इजीली आप स्वयं जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर आप कर सकते हैं। अपने ओन लैंग्वेज में भी आप क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा, वो भी राइट होगा, बट आपको कुछ डाउट्स है आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो वीडियोज़ है, ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप भी लाइक करके मेरे को हेल्प कीजिए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा। सो नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट जो हम क्वेश्चंस की बात करें आंसर डिटेल का, सो आपका आता है कि विच पीरियड इज हिस्ट्री इज नॉन एज द स्टोन एज, व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी द ह्यूमन लाइफ ऑफ दैट पीरियड्स। इसका जो हमने ब्रीफ में भी देखा था कि हमारे पास क्या सोर्सेज है ह्यूमन लाइफ्स के जो इस पीरियड्स के स्टडी करने के बारे में, फिर से वही क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो आप एक जो क्वेश्चंस की तैयारी में आप 2 का स्टार्ट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो जो ह्यूमन जो पीरियड्स हिस्ट्री का है वो आपके यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो है पीरियड्स है वो स्टार्ट होता है आपके 5 लाख जो BC से लेकर आपके 4000 BC के बीच का जो पीरियड्स है उसे हम स्टोन एज के रूप में जानते हैं। देन यहाँ पर आता है कि इसके जो सोर्सेज के जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है जिसमें आर्टिफैक्ट्स आते हैं जैसे बोन्स, टूल्स, वेपन्स, कैप पेंटिंग्स, पॉटरी, तो ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं। देन सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू नो
अबाउट द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज। इस पीरियड्स के जो टूल्स और वेपन्स के बारे में बताना है तो पैलियोलिथिक जो पीपल्स हैं वो क्या करते थे कि वो जो है सिंपल एंड क्रूड स्टोन टूल्स है उसका यूज़ करते थे वेपन्स का, जिसमें वो जो स्टोन फ्लैक्स होते थे, बिगर स्टोन से आपके जो स्टोन से बने हुए उसके जो देन स्पेराइड्स होते थे, जो स्टोन बॉल्स होते थे उनका यूज़ करते थे, ताकि जो दूर डिस्टेंस वाले जो एनिमल्स या फिर जो फास्ट जो रनिंग करने वाले जो एनिमल्स है उसको वो निशाना बनाए हंटिंग के लिए वो यूज़ करते थे। मोर जो कॉम्प्लेक्स जो टूल्स में जैसे हैंड एक्सेस है, लार्ज फ्लैक्स है और कटिंग एनिमल्स और स्क्रिपिंग देयर स्किन्स के लिए जो एक्सेस और लार्ज फ्लैक्स है जो टूल्स है उनका यूज़ करते थे। सो ये आपके जो सेकंड के जो आंसर ने डिटेल का। देन थर्ड क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ फूड्स दैट वेयर अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द मेसोलिथिक एज। अब जब फूड्स जो अवेलेबल थे मेसोलिथिक पीपल्स एज के उस टाइम पीरियड्स की बात किया गया है। सो मेसोलिथिक जो पीपल्स है वो लर्न कर गए थे, वो सीख गए थे टैम्ड एनिमल्स और ग्रो क्रॉप्स, यानी वो जो है एनिमल्स वो पालते थे और क्रॉप्स ग्रो करते थे। सो यहाँ पर उनको जिसके कारण से उसको डिस्कवर्ड कर लिए तो वैल्यू ऑफ सीड्स के बारे में उसको पता चल गया था। बैरली और जो वीट है उसके जो वीड्स आपके जो वीड्स का जो सीड्स है उससे वो प्रोडक्शन करने लगे थे। सो इसके कारण से जो डिफरेंट वेज है जो फूड्स ऑब्टेनिंग फूड्स मस्ट हैव बीन ट्राइड। देयर वाज ए वाइड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इस टाइम पीरियड्स में आपको प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल थे। साथ ही साथ ये जो है आपके टैम्ड एनिमल और ग्रोविंग क्रॉप ग्रो करने के अलावा वो हंटिंग और फिशिंग भी इस टाइम पीरियड्स में वो करते थे। सो ये आपके थर्ड का आंसर। देन आपका फोर्थ आता है कि व्हाट आर कैप पेंटिंग्स, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आपके फोर्थ क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कैप पेंटिंग्स क्या है और उसके क्या सिग्निफिकेंस थे। सो अर्ली हंटर्स और गैदरर्स थे वो क्या करते थे, हैव डिपेक्टेड देयर लाइफ स्टाइल बाय पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कैप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉन एज अ कैप पेंटिंग्स। यानी उस टाइम पीरियड्स में वो जो जैसा जीवन चलता था वो शिकार करने जाते थे तो जो जिस कैप्स में रहते थे वहीं पर ही वो डिफरेंट टाइप के जो पेंटिंग्स है वो क्रिएट करते थे। सो ये जो वेविड और ब्यूटीफुल हुआ करते थे और दिस पेंटिंग्स है उसके जो सिग्निफिकेंट है वो क्या करते हमें टेल करते हैं, हमें बताते हैं कि किस टाइप के जो उस टाइम पीरियड में एनिमल्स हुआ करते थे और वो जो है उनका शिकार करते थे। देन उस टाइम पीरियड के जो पीपल के लाइफ स्टाइल्स है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो कैसे जो है शिकार करने जाते थे। वो झिंगल अला हु वाला जो स्टोरी हम देखते हैं कि जो है उनके हाथों में क्या होता है और वो किस टाइप के शिकार के लिए निकलते थे। देन आपके ये तो आपके फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस के आंसर हुए। देन हम फिफ्थ नंबर की हम बात करें, डिस्कस करें। सो व्हाट आर मैक्रोलिथिस, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। मैक्रोलिथिस की हम बात करें तो वो क्या चीज़ होता है, तो वो जो है स्मॉल स्टोन टूल्स होते हैं जो मेसोलिथिक साइट्स पर पाए जाते थे, मिलते हैं और वो जो है बहुत ही शार्प एज जो टूल्स होते थे और वो लेस देन 3 सेंटीमीटर, उसका जो साइज है 3 सेंटीमीटर, आप अपने जो स्केल्स है वहाँ पर मेजरमेंट कर सकते थे जो 3 सेंटीमीटर है वो कितना स्मॉल होता है। हम एक जो नीडल से यूज़ करते हैं वो उतने बड़े छोटे छोटे जो टूल्स होते थे। देन वो जो है प्रॉब्ली किस में यूज़ किया जाता था, तो बैर होते थे, एरोज और स्पेयर्स वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता था। और ये जो है बहुत ही लाइटर जो टूल्स होते थे जो ओल्ड स्टोन एज में यूज़ किए जाते थे उससे वेयर एडवांटेजेस एज दे इनेबल क्विकर मोमेंट्स एंड हंटिंग बिकम कॉम्परेटली इजर। यदि वो उसका जो मोमेंट्स है छोटे छोटे हथियार होते थे तो उनका जो मोमेंट से ईजिली हो जाता था जिससे कहीं ना कहीं जो हंटिंग है वो बेहतर ईजी हो गया था। तो ये आपके फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस। देन आपके नेक्स्ट जो आता है सिक्स नंबर की, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वेंशन डिस्कवरीज ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या वो सिग्निफिकेंस है या फिर जो डिस्कवरीज हुए इन्वेंशन हुआ उसके क्या जो फायदे हुए हम उसकी बात करें तो फायर थे आपका जो, तो इट कुड बी प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम वार्म इन द कैव्स।
फायर, सो उसको जो वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने लगे, फ़ायदा हुआ उसका। और कहीं ना कहीं वो कैप्स में रहते थे तो कैप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए भी वो इसका यूज़ करते थे। देन वो कुक करते थे फूड्स, तो फूड है सॉफ्टर हो गया, इजी हो गया, टेस्टियर हो गया। देन व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था व्हील्स। अनइवन इन शेप एंड कट आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी उस समय क्या हुआ था, तो ये जो उसका शेप था व्हील्स का वो अनइवन, एक समान गोल राउंड शेप में नहीं होता था, वो सर्कल नहीं बनता था। और वो जो है ट्री ट्रंक्स यानी जो पेड़ के जो बड़े बड़े डाल है उससे कटकर इसको बनाया जाता था। देन एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो डिस्कवर द वैल्यूज़ ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर के इन्वेंशन से सीड्स की जो डिस्कवरी हुई, खोज हुई कि सीड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। और कुछ जो ग्रासेस लाइक बर्ली और वीट्स है उसका वो प्रोडक्शन करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगा। डोमेस्टिकेटेड हुआ एनिमल्स, जिसमें डॉग जो है गार्डिंग के लिए, और जो डिफरेंट एनिमल्स है उसको डोमेस्टिकेटेड करने लगे। देन द यूज़ ऑफ मेटल्स की बात करें तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर टूल्स, वेसल्स एंड वेपन्स, यानी अब ये जो आपके जो मेटल्स है उससे क्या हुआ कि जो टूल्स है वो बेहतर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। फार्मिंग में भी इस टूल्स का यूज़ किया जाने लगा था। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट वेर द फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट दैट एग्जिस्टेड इन द होंगसी बैजबल वैलीज। फेवरेबल कंडीशंस की बात है कि जो होंगसी और बैजबल जो वैलीज है आपके कर्नाटका का, तो वहाँ पर वो क्या फेवरेबल कंडीशंस था जिसके कारण से यहाँ पर जो ह्यूमन सेटलमेंट पाया गया था। सो जो अवेलेबिलिटी, जो प्रेपेनियल जो सोर्सेज थे वाटर के, जो वहाँ पर जो स्प्रिंग था उसका। देन सेकंड जो पॉइंट आता है कि द एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन फॉर टूल्स मेकिंग, लाइम स्टोन के जो टूल्स मेकिंग के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। देन वाइड वेराइटीज़ के जो प्लांट्स और एनिमल जो फूड्स है वहाँ पर अवेलेबल था। देन ये जो है प्रोटेक्टेड जो नेचुरल वैलीज था जिसके कारण से बैजबल और होंगसी है वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स उस टाइम पीरियड में बेहतर डेवलप हुआ। सो ये आपके जो टोटल जो है आंसर ब्रीफ वाले 7 क्वेश्चन हुए। देन नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट का आपका बी, सेकंड का ए, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, सॉरी फिफ्थ नीचे आ गया तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फिफ्थ का ए, 6 का डी, 7 का डी एंड 8 का ए। तो ये आपके जो कंप्लीट मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के आंसर। देन आपको नेक्स्ट मिलता है आपके वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस। इसको मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो है इस क्वेश्चंस को आप अपने से करने का प्रयास कीजिए। आप उसको रीड करेंगे 1 टाइम 2 टाइम्स तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपकी उसमें क्या वैल्यूज पूछा जा रहा है या क्या वैल्यूज उस क्वेश्चन से शो ऑफ हो रहा है। सो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर जो है नोट डाउन करवा दिए गए हैं। बिगेन काइंड हार्टेड शोइंग कॉम्पेशंस टू आ फेलो ह्यूमन बींग्स हेल्पिंग वन अनदर। सो ये आपके वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर आपके जो ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मेरे द्वारा एक कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क आपको प्रोवाइड करवा दिए गए। होपफुली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ वीडियो से रिलेटेड मेरे को सजेस्ट देना है और कैसे वीडियो को बेहतर बनाया जा सकता है और आपको क्या इंक्लूड इसमें चाहिए और क्या आपको किस चैप्टर के वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके, थैंक यू।